पहली खबर होगी दिल्ली में हो रही सियासत को लेकर। जी हां, फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले राजनीतिक दल जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक वादे दिल्ली की जनता से कर रही है, पर उन वादों की सच्चाई कुछ और ही है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन आज से शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत महिलाओं को 2100 रुपए मिलेंगे और साथ ही 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। अब केजरीवाल के इस दाव पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर हमला बोल के इसे चुनावी जुमला करार दिया है। पर सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल के ये दाव वाकई चुनावी जुमला है, क्योंकि दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं के कारण पहले से ही घाटे में चल रही है और ऐसे में अब एक के बाद एक और वादे। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो कैसे ये वादे पूरे होंगे, ये सवाल बना हुआ है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का आम आदमी पार्टी के इन दावों पर क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। महिलाओं को वृद्धावस्था की विधवा पेंशन, कई लोगों को 2500 रुपया और कई लोगों को 1500 रुपए से अलग अलग जो है पेंशन मिलती थी, और अभी तो पिछली पेंशनें लोगों को नहीं मिली है। तो मैं तो कहती हूँ कि जिनको 1500 मिल रहे हैं, जिस विकलांग को पेंशन मिल रही है, जिस विधवा को पेंशन मिल रही है, मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगी। ये जो झूठे वायदे हैं वो तो चुनाव आएगा तो क्या जाता है, 2100 क्यों बोला, मेरे को तो हैरानी, 21,000 बोलना चाहिए था, क्योंकि देना तो 21 रुपया नहीं है किसी को। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे, नहीं बना पाए। शानदार हॉस्पिटल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे, वो भी नहीं कर पाए। और अब नए वादे कर रहे हैं। अरे 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था, कितनी महिलाओं को दिया गया? तो मुझे लगता है कि ये केवल और केवल चुनाव से पहले एक प्रकार से भ्रमित करने के लिए जनता को किए गए चुनावी वादे हैं। तो देखा आपने भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हमलावर होती हुई नजर आ रही है और लगातार ये जो वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, उसको इस वक्त जुमला बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्यों इसे जुमला कहा जा रहा है। दरअसल दिल्ली के चुनावी मैदान से महिला सम्मान योजना का ये ऐलान किया गया था और दिल्ली सरकार ने अब एक और जुमला कहीं ना कहीं छेड़ दिया है। हर महीने 2100 रुपए की सहायता देने की बात इस वादे के तहत की गई है कि दिल्ली में जो महिलाएं रह रही हैं उन महिलाओं को ये 2100 रुपए दिए जाएंगे। योजना का बजट पर भी लेकिन सीधे तौर पर बुरा असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है और ऐसे में विपक्ष ने इस बात को, इस वादे को चुनावी जुमला करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना है कि यह और कुछ नहीं, सिर्फ एक और जुमला है। 2024-25 के बजट में इस योजना का जिक्र आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी तरफ से किया गया था। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया था, लेकिन अब आज से अगर हम देखें तो इसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो रहे हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब चुनाव से पहले भी वादा पंजाब के चुनावों के दौरान वहां पर किया था और अपने वादे पर पंजाब सरकार ने, जो आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, वो भी खरी नहीं उतरी है और इसीलिए दिल्ली के अंदर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं योजना को लागू पर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर सवाल उठा दिया है, क्योंकि अगर हम देखें तो दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि योजना को लागू करने के लिए पैसा ही नहीं है आम आदमी पार्टी के पास में, तो आखिर कैसे ये योजनाएं लागू की जाएगी। अगर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार इस वक्त घाटे में है, क्यों है? क्योंकि महिला सम्मान योजना की घोषणा से सीधे तौर पर राजकोष पर और अधिक भार इसका पड़ता हुआ नजर आएगा। करीब 38 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ होगा, लेकिन लाभ के साथ साथ जो इसका वित्तीय बोझ है वो इस वक्त सरकार पर पड़ता नजर आएगा। सालाना बजट के हिसाब से 4560 करोड़ रुपए का खर्चा इस योजना के तहत सरकार पर आएगा। 2100 रुपए प्रति महीने होने पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ये खर्चा दिल्ली सरकार पर आने वाला है और सब्सिडी योजनाओं पर भी लगभग 11,000 करोड़ रुपए का खर्च पहले से ही दिल्ली सरकार के कंधों पर है। और ऐसे में वर्तमान सब्सिडी योजनाओं पर कुल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो जो कि बजट का 14% है, तो बहुत बड़ी मात्रा में ये योजनाएं हैं। योजना लागू से सब्सिडी योजनाओं पर भी जो खर्च है वो भी दोगुना हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली सरकार घाटे की ओर है और वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी दी जा रही है, तमाम योजनाएं दी जा रही हैं। दिल्ली सरकार के वित्तीय बोझ पर यह अतिरिक्त बोझ और पड़ता हुआ नजर आएगा। जो वित्तीय बजट है दिल्ली सरकार का, भारी राजकोषीय घाटे का भी सामना
आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर सरकार को करना पड़ सकता है। तो ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब पहले से ही घाटे में चल रही है दिल्ली सरकार, तो क्यों इस तरीके के वादे और दावे दिल्ली की जनता से किए जा रहे हैं, लुभावने वादे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, पहले से ही अगर हम देखें तो कई सारी योजनाएं इस वक्त दिल्ली सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का भरपूर फायदा नहीं मिल रहा। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में अगर हम देखें तो पूरा जो वित्तीय बोझ है उसके तले इस वक्त दिल्ली सरकार दबी हुई है, जिसको बीजेपी जुमला बता रही है। अब जो वादे किए जा रहे हैं, कृतिका देखिए, आज बीजेपी एक आरोप पत्र के साथ सामने आ रही है दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ, कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया। देखिए, दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाने जा रही है। पहली बात तो जो अब तक वादे किए गए, चाहे वो यमुना प्रदूषण को लेकर हो या फिर दिल्ली को साफ करने को लेकर हो, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर में तमाम वादे किए गए वो कैसे पूरा नहीं किए गए हैं, उसको लेकर एक पूरा आरोप पत्र रखे जाएंगे आज बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के तमाम प्रमुख नेताओं की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता आज दिल्ली सरकार के खिलाफ आरोप पत्र रखेंगे। देखिए, अभी जल्दी में ही एक अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना का ऐलान किया। अब बीजेपी ये कह रही है कि बीते 5-10 वर्षों में बताएं कि कितने छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिल्ली सरकार ने फंड किया है। पहले ही इस तरह की योजना का ऐलान किया था, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, लेकिन लाभ किसी छात्र को नहीं हुआ। अब फिर से वो इस तरह की एक योजना सामने ला दी गई है। इसी तरह से किसी पहले से चल रही योजना की दोबारा पैकेजिंग करके उसे ऐसे लॉन्च किया जाता है कि जैसे वो नई योजना हो, जबकि जितना खर्च होता है विज्ञापन पर उतना भी खर्च या उतना भी आवंटन उस योजना पे नहीं होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखेंगे कि जिस तरह से ये देखेंगे कि एक आरोप पत्र है। जी शैलेंद्र, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो पहले से ही दिल्ली सरकार घाटे में है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार से भी उधार मांगा गया, और ऐसे में एक के बाद एक ये जो लोगों को लुभाने वाले ये जो वादे किए जा रहे हैं, ऐसे में सवाल लगातार बना हुआ है कि अगर दिल्ली सरकार में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ भी जाती है तो कैसे इन वादों को पूरा करेगी, क्योंकि उसके लिए कहीं ना कहीं बजट भी चाहिए और दिल्ली सरकार पहले से ही घाटे में चल रही है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जब भी कोई वादा कोई राजनीतिक दल खासतौर पर जो सत्ता में हो करता है तो उसे ये हिसाब भी देना चाहिए कि उसके लिए राजस्व कहां से आएगा, बिल्कुल कैसे उस योजना को लागू किया जाएगा। आप की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पहले से ही घाटे में है, तो फिर राजस्व कैसे आएगा, उस योजना में कुल कितना खर्च है, वो वादे के साथ बताना चाहिए। क्योंकि चुनावी वादे सिर्फ इसलिए नहीं करने चाहिए ताकि जनता को भरमाना है। यही बीजेपी कह रही है कि आप पहले से चल रही योजनाओं को लेकर वैसे ही करा रहे हैं और उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप राजस्व नहीं जुटा पा रहे हैं, वो योजनाएं ठीक ढंग से लागू नहीं हो पा रही हैं, डीटीसी की क्या हालत हो गई सब जानते हैं। तो ऐसे में आप नई नई योजनाओं का ऐलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सामने है, तो ये कतई उचित नहीं है। इसीलिए बीजेपी एक आरोप पत्र लेकर सामने आ रही है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ कि देखिए, इन्होंने जो पहले वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं। सिलसिलेवार तरीके से उन वादों को बताया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे इन वादों को पूरा नहीं किया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो दिल्ली के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे वादे थे। प्रदूषण पर कोई काम नहीं हुआ, यमुना की साफ सफाई नहीं हुई, साथ ही फ्री बिजली फ्री पानी की बात की गई, लेकिन फ्री बिजली फ्री पानी तो छोड़िए, पानी ही नसीब नहीं होता दिल्ली की जनता को कई बार। तो ऐसे में अब एक और वादा, दिल्ली की जनता हालांकि सब कुछ समझदार है, उसे सब पता है कि आखिर चल क्या रहा है। मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसीलिए बीजेपी तथ्यों के साथ सामने आ रही है। सिलसिलेवार तरीके से जो वादे किए गए उनको किस तरह से पूरा नहीं किया गया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, उन तथ्यों के साथ आरोप पत्र लेकर बीजेपी सामने आ रही कि देखिए, हमने, बीजेपी नहीं कह रही, ये तथ्य कह रहे हैं कि इन बातों को जो वादे किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा, अरविंद केजरीवाल द्वारा, आतिशी मालेरा की सरकार द्वारा, वो पूरे नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बीते कल बांसुरी स्वराज जो कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनकी तरफ से भी कई सारे आरोप लगाए गए, साथ ही विजेंद्र गुप्ता की तरफ से कई सारे आरोप लगाए गए।
जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जितने दिल्ली के प्रमुख नेता हैं, दिल्ली के जो सांसद हैं, सातों सांसद और दिल्ली के जो प्रमुख नेता हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने, कैसे आतिशी मार्लेना ने, कैसे आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने धोखा दिया है जनता को, और उन तथ्यों को सामने रख रहे हैं। और इसीलिए एक आरोप पत्र लेकर बीजेपी अब सामने आ रही है, जिसमें जो भी दावे किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, जो प्रमुख दावे किए गए हैं, उनकी एक तरह से कलई खोली जाएगी। तथ्यों को बताया जाएगा कि कैसे आम आदमी पार्टी सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है और अब नए वादों के साथ सामने आ गए। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ शैलेंद्र साझा कर